हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे देहरादून से बात कर रही हूँ। मैं देहरादून आई हुई हूँ और देहरादून आते हुए मैंने ये बुक पिक की, डेथ बाय सदगुरु, और मुझे काफ़ी नॉलेज मिली इस बुक से। नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो ये बुक डेथ के बारे में है। डेथ एक ऐसी चीज़ है जो हम सबके मन में बहुत फियर क्रिएट करती है। मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि अपनी डेथ से ज़्यादा दूसरों की डेथ के बारे में हम बहुत डरते हैं। अपनी फैमिली, अपने लव वंस, स्पाउस, पेरेंट्स, बहुत ज़्यादा डरते हैं हम डेथ से। कई घरों में तो बच्चों को डेथ का नाम भी नहीं बोलने दिया जाता, बिकॉज दे फाइंड इट वेरी नेगेटिव। बट द बट द पॉइंट इज दैट दिस इज वन थिंग विच इज पार्ट ऑफ दिस होल एग्जिस्टेंस एंड यू कांट डिनाई इट। आप डिनायल मोड में रह सकते हैं, बट द ट्रूथ इज दैट वी ऑल हैव टू फेस इट वन डे। इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। तो ये जो बुक है ये आपको बहुत नॉलेज देती है डेथ के बारे में, क्योंकि इससे हम, ये इतना ड्रेडफुल कॉन्सेप्ट है कि हम इसके बारे में बात करने में डरते हैं, बहुत अशुभ मानते हैं इससे जुड़ी हुई हर चीज़ को। तो किस तरह से बुक में बताई गई हैं चीज़ें जो हमें हेल्प कर सकती हैं फियर ऑफ डेथ से बाहर आने में, जो कि हमारी लाइफ का पार्ट है, बट हम उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें सदगुरु ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ये फियर क्यों है। क्योंकि हम अवेयर नहीं है, हमें डर है। फियर इस चीज़ का है कि जो भी हमने गैदर किया है, जो भी मटेरियल थिंग्स हमने गैदर की हैं, जो साइकोलॉजिकल चीज़ें हमने गैदर की हैं, जो रिलेशनशिप्स हमारे हैं, वो हम सब खो देंगे। दैट इज द मेजर रीजन ऑफ फियर। डेथ मीन्स श्रेडिंग वॉट एवर यू हैव अचीव्ड। जो भी आपने इकट्ठा किया है, यहाँ पर रिश्ते इकट्ठे किए हैं, चीज़ें इकट्ठी की हैं, वो सब श्रेड कर देना। और ये श्रेडिंग आपको पर्सपेक्टिव देती है, हमें समझाती है कि सब कुछ कितना मोमेंट्री हो सकता है। कई बार तो डेथ का रिलेशन इंसान की फिजिकल हेल्थ से भी नहीं होता। मे बी ही और शी इज़ वेरी हेल्दी एंड जस्ट वैनिश इन 1 मिनट। यू कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग। कहीं ना कहीं हमें पर्सपेक्टिव देता है कि बहुत ज़्यादा जो हम चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, और हमें लगता है कि मतलब सब कुछ हमारे कंट्रोल में होना चाहिए, कोई भी चीज़ हमारे कंट्रोल से बाहर ना चली जाए। जो चीज़ आपके कंट्रोल में है उनसे डील करना इम्पॉर्टेंट है, रादर देन ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना जिनको आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। अगर लोग बहुत स्ट्रेट फेस लेके, लॉन्ग फेस लेके, सैड फेस लेके स्ट्रीट्स पे वॉक कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लिविंग विद स्टैग्नेशन, दैट इज इक्विवेलेंट टू डेथ। स्टैग्नेशन इज डेथ। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिनसे हम बाहर ही नहीं आ पाते, हम अपनी पुरानी लाइफ को वापस जी ही नहीं पाते, क्योंकि हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो है कि हमारी लाइफ नॉर्मल कभी हो ही नहीं सकती, यू नो। तो नॉलेज के साथ ही हम अपनी लाइफ को वापस से नॉर्मलसी पे ला सकते हैं, क्योंकि आप इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि हमारी लाइफ में जितने भी लोग हैं कोई भी इमॉर्टल नहीं है। एवरीवन हैज़ टू गो, इंक्लूडिंग अस। बहुत ही वियर्ड तरीका है आजकल खुश रहने का। वो ये है कि जो चीज़ें हमने कमाई हैं, जो चीज़ें हमारे पास हैं और दूसरों के पास नहीं है, तो हम उसके लिए हैप्पी फील करते हैं, एक कंपटीशन से सेट करते हैं, और उसके बाद हम बहुत हैप्पी फील करते हैं कि वी आर सक्सेसफुल बिकॉज हमारे पास वो चीज़ें हैं जो दूसरों के पास नहीं है। कुछ भी हो सकता है, कोई वेल्थ हो सकती है, कोई बॉडी हो सकती है, या कोई भी सक्सेस हो सकता है लाइफ का जो दूसरों के पास नहीं है। अनरियलिस्टिक तरीका है लाइफ को जीने का, क्योंकि रियल हैप्पीनेस इन सब चीज़ों में नहीं है, कंपटीशन में नहीं है। वो वहाँ पर है, वो सुलास आपको वहाँ पर मिलता है जहाँ पर आप दूसरों के लिए केयर करते हैं। एक योगी की कहानी उन्होंने बताई है। एक योगी थे जो 84 ईयर्स के हो गए थे और सबसे कहने लगे कि मैं हेवन ही जाऊंगा। तो सबने कहा कि क्या आपने गॉड से, क्या आपको पता है कि गॉड की भी यही मर्जी है कि आप हेवन जाएंगे? वो सबको यही बोलते थे कि मैं हेवन ही जाऊंगा। तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि गॉड का पता नहीं, पर मैंने अपने अंदर ठाना हुआ है कि मैं हेवन ही जाऊंगा। इट शोज कि हम अपना हेवन और हेल खुद बना सकते हैं यहीं पर। जो हमारे माइंड कॉन्सेप्ट है कि एक जगह है जहाँ पर जाकर एक हेवन होता है और एक हेल होता है, और वहाँ पर दिस इज योर लाइफ एंड दिस कैन बी योर हेवन एज वेल एज हेल। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक एक दिन जो हम जी रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इज द ब्यूटी ऑफ लाइफ में कई कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। मैं आपको एक ओवरव्यू जरूर दूंगी के बारे में बताया है, प्रोसेस बताया है
कि किस तरह से डेथ होता है, चक्रास किस तरह से एक एक करके हम चक्रास किस चक्रा के थ्रू एग्जिट करते हैं, क्वालिटी ऑफ डेथ, किस टाइप की डेथ हुई है, महासमाधि के बारे में बताया है, कार्नेशन के बारे में बताया है, जिसमें हम आजकल काफ़ी थेरेपीज भी की जाती हैं जिसमें ये इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की जाती है कि कि हम पास्ट लाइफ में क्या थे और पास्ट लाइफ से क्या कर्मा हमारा हमारे साथ आया है जिसकी वजह से हमें ये सफरिंग हो रहा है। कई लोग इससे हील भी करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन से। तो इस तरह की कई चीज़ें इस बुक में बताई गई हैं। बुक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपके डेथ के फियर को कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कैपेबिलिटी रखती है। अगर आप रैशनल थिंकिंग भी रखते हैं, अगर आपको लगता है कि ये अगर आप बिलीव नहीं करते हैं लाइफ आफ्टर डेथ में, तो भी ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स, एक जनरल लाइफ के कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि हेवन और हेल यहीं पर है, तो इस तरह की चीज़ें भी इसमें मेंशन्ड हैं। तो ये बुक पढ़ के कहीं ना कहीं आपको पीस ज़रूर मिलेगा, और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। आप इसे ज़रूर पढ़ें। और क्योंकि मैं इस बुक को इसलिए पढ़ना चाहती थी क्योंकि मुझे इसको लेके बहुत ज़्यादा फियर हमेशा से रहा है कि मेरे जो मेरे जो लव्ड वंस हैं, मेरी फैमिली, दे शुड नॉट गो एनीवेयर। was always fearful of this situation that ये एक दिन होगा और how will I be able to handle it, क्या होगा तब, so this fear, it doesn't allow you to live a happy peaceful life. So when you understand these things, that it is all here and it's all in our mind, and जो भी हमारे पास टूल्स हैं, मेडिटेशन है, योगा है, वो सब चीज़ें हमें हेल्प करता है अपने आप को सुलास देने में। क्योंकि हम जो यूनिवर्स के लॉज हैं उनको चेंज नहीं कर सकते, हाँ उनको समझ सकते हैं, एंड दैट हेल्प्स अस। तो इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। इसलिए धौलगिरी का ब्लॉग लेकर आऊँगी जहाँ पर मैं अभी हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, और बहुत ही पीसफुल रहा मेरे लिए। यू कैन कनेक्ट विद नेचर, और आप बहुत सारी चीज़ें समझ पाते हैं जो कि आप आम जिंदगी में बहुत मुश्किल होता है समझ पाना कभी कभी। तो यू ऑलवेज नीड अ ब्रेक, वेयर यू कैन रिकनेक्ट विद योर सेल्फ। So take care of yourself, take out time for yourself, that is very very important. And spiritual knowledge something जो हमें हमारी life easy बनाने के लिए बहुत help करती है। चलिए, thank you so much for your time, take care.